राजधानी में खत्म हुआ लॉकडाउन। एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को बड़ी राहत देते हुए खबर दी है कि सोमवार से ही बाजारें, दुकानें एक निश्चित समय के लिए खोली जाएंगी और आदेश भी उसके हिसाब से दे दिए गए हैं। यानी सुबह के 10 बजे से शाम के 8 बजे तक बाजारों को और दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन अगर 8 बजे के बाद कोई भी दुकानें खोलता हुआ पाया गया या कोई भी व्यापार करता हुआ पकड़ा गया तो पुलिस उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर सकती है। यह आदेश अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन को दिए जा चुके हैं। रेस्टोरेंट्स को भी 50% की क्षमता के साथ खोलने के आदेश दिए जा चुके हैं। कुछ ऐसी पाबंदियां हैं जिनको अभी भी लगाया हुआ है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, जिम्स, स्पा इत्यादि ऐसी चीजें अभी खोली नहीं गई है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि एक्टिव केसेस में अगर बढ़ोतरी नहीं होती है और मृत्यु दर भी कम रहता है तो आगे इन चीजों को खोला जाएगा। लेकिन फिलहाल बाजारों को, दुकानों को ही कुछ रियायतों के साथ खोला गया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। घर घर राशन योजना का विवाद। अब ये विवाद लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। पहले कांग्रेस और अब खुद बीजेपी का यह आरोप है कि दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी माफियाओं के नियंत्रण में है और इसीलिए वो इस योजना को लाना चाहते हैं। स्वयं कानून मंत्री रविंद्र शंकर प्रसाद ने ये कहा है कि अरविंद केजरीवाल माफियाओं के नियंत्रण में है और ये योजना जो वो लाना चाहते हैं, इनसे वो व्यापारियों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, माफियाओं को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इसमें आम जन का कोई हित नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि ये योजना भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बिल्कुल ही अमान्य है। इसको योजना को लागू नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड चलता आ रहा है तो अरविंद केजरीवाल को इससे क्या समस्या है। वो जब इतने सारे राज्य इस योजना को मान रहे हैं, इस योजना के चलते अनाज का वितरण कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल को इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। ये साफ साफ दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल का मकसद कुछ और ही है। वे माफियाओं को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, वे आम जनता की तरफ नहीं देख रहे हैं, ना वे उनकी भलाई चाहते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी का इस पर क्या जवाब आता है। चलते अगली खबर की तरफ। विपक्ष की ओर से लगातार अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का कहना है कि दिल्ली की बेटियां और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं और उनके साथ जो आए दिन दुर्व्यवहार बढ़ता हुआ जा रहा है और उस पर अरविंद केजरीवाल की चुप्पी की नीति उन अपराधियों के हौसले को बढ़ा रही है। यही नहीं, अनिल चौधरी ने ये तक कहा है कि शायद इन सभी मामलों को देखकर लगता है कि इन सभी अपराधियों को, इन गुंडों को आम आदमी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है और इसी के चलते उनकी हिम्मत और हौसले इस तरह से बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने हाल ही घटना पर, अंजलि गहलोत की हुई घटना पर वो सबके सामने लाते हुए कहा कि जब 2 साल की बच्ची के साथ इस पार्टी के कार्यकर्ता यौन शोषण कर सकते हैं तो उस पर भी अरविंद केजरीवाल या उनके मुख्य नेताओं में से कोई भी नहीं बोला। लेकिन अब वो इस पर प्रशासन का, दिल्ली सरकार का जवाब चाहते हैं। चलते अगली खबर की तरफ। तीसरी लहर। क्या दिल्ली वासी तीसरी लहर का सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या दिल्ली सरकार ने सभी इंतजाम पहले से कर लिए ताकि इस बार ऑक्सीजन की किल्लत से कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार अपने परिवारजन को ना खोए? तो आपको बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस बार ऑक्सीजन की पहले से ही तैयारियां कर ली है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगातार ये बताया जा रहा है कि उन्होंने 57 ऑक्सीजन प्लांट्स को पहले से ही दिल्ली में रखवा लिया है, पहले से ही उनकी तैयारी शुरू कर दी है ताकि कोई भी मरीज इस बार ऑक्सीजन की किल्लत से ना मरे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी बताया कि आने वाले 2-3 दिनों में वो 19 ऑक्सीजन टैंक्स और प्लांट्स और भी अस्पतालों में लगवा रही हैं, जिससे इस बार कोई भी मरीज ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं मरेगा। आपको बताना चाहेंगे कि अप्रैल में पूरी ही दिल्ली जो भी मरीज अस्पतालों में था वो सारे ही मरीज ऑक्सीजन की किल्लत से जूझे थे और ना जाने कितनों ने अपने परिवारजन गवा दिए थे। तो इस बार वैसे सारी गलतियां ना दोहराई जाए, इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो ये थी कुछ खबरें जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। इन खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट अगर आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार।